हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पर मैंने बताया कि जो बोक मैक है वो ओल्ड मैन को बताती है कि जो उसका सूट केस है वो उसी चूल्हे में है जिसमें यांग जिमी और चोई मैन हो खाना पका रहे हैं। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो वू जेई को आग बुझाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद जब आग बुझ जाती है तो चोई मैन हो उस सूटकेस को निकालता है। अब सूटकेस बहुत गर्म होता है, इसलिए वो हाथ से गिर जाता है और यहाँ पर सूटकेस में जितना भी पैसा होता है, गोल्ड, वो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर पूंजी ये सब देखकर और घर के सभी ये सब देखकर चौंक जाते हैं। इसके बाद पूंजी पूछता है कि इसमें इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो पूंजी से कहता है कि वो एक भी पैसे उसमें से ना ले, क्योंकि वो उसको पुलिस को हैंड ओवर करने वाला है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर यून जी नाकविन हाउस से बाहर खड़ी होती है और तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ जाती है। और यहाँ पर यून जी कस्टमर से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तो कस्टमर कहती है कि यहाँ पर एक रूम खाली है, इसलिए वो यहाँ पर रहने आई है। अब यहाँ पर जो यून जी है वो उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी रूम खाली नहीं है। तो उस पर उस जो कस्टमर होती है वो कहती है कि वो कौन होती है कहने वाली। तो यहाँ पर जो यून जी है वो कहती है कि वो नाकविन हाउस के मालिक की बेटी है। इसके बाद वो वहाँ से उसको भगा देती है। अब इधर नाकविन हाउस के लोग जो हैं वो पार्क के हस्बैंड की क्लिप उन्हें मिल जाती है, डेथ की क्लिप मिल जाती है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। तो यहाँ पर नाकविन हाउस के सभी लोग वहाँ पर बैठ करके लैपटॉप में क्लिप देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो पार के है वो इतना सब कुछ देख नहीं पाती है और रोने लगती है। तो बोक मैक सभी से कहती है क्लिप बंद करने के लिए, पर यहाँ पर पार के बोक मैक को रोक देती है और कहती है कि वो क्लिप देखना चाहती है। अब इधर जो वू जेई होता है वो कमरे से बाहर आ जाता है और यहाँ पर सभी को पता चलता है कि जो वू जेई था और ना है वो भी उस रात वहीं पर थे। अब यहाँ पर सभी लोग उस क्लिप में ये भी देखते हैं कि जो स्टोर हाउस का ओनर है वो भी सूटकेस में कुछ लेकर भाग रहा है। तो यहाँ पर जो पार के है वो कहती है कि उसे अभी उस स्टोर हाउस के मालिक से मिलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पूंजी और ओल्ड मैन रहते हैं वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वू जेई अब शांत अपने कमरे में बैठा होता है। तो यहाँ पर पूंजी उसके कमरे में आता है और उसे बोलता है, मतलब उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कब तक अपने आप को रिग्रेट फील करता रहेगा कि उसने गलती की है। अगर वो इस तरह बैठकर चुपचाप कमरे में रिग्रेट फील करेगा तो जो पार्के है तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। इससे अच्छा है कि वो पार्के के साथ चलकर उस स्टोर हाउस से मिले और उसके हस्बैंड की डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करे। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर ओल्ड मैन पूंजी और पार्के जाने के लिए रेडी होते हैं और यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो पूंजी से पूछता है कि वू जेई कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो पूंजी है वो बताता है कि वू जेई उनके साथ नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर वो नाकविन हाउस के बाहर आते हैं, तभी वहाँ पर यून जी भी नाकविन हाउस के बाहर होती है और यहाँ पर सभी लोग उसको, मतलब पार्के, पूंजी और ओल्ड मैन देखकर चौंक जाते हैं। अब यहाँ पर पूंजी पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर यून जी कहती है कि वो सबसे मिलने आई है। इसके बाद यून जी पार्के से उसका हालचाल पूछती है। तो पूंजी बताता है कि वो कैसे ठीक रह सकती है जबकि उसके लाइफ में इतनी उथल पुथल चल रही है। अब यहाँ पर यून जी पूछने की कोशिश करती है पार्के से कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तो यहाँ पर जो पूंजी है वो कहता है कि बहुत लंबी स्टोरी है, वो फिर कभी बताएगा। अब यहाँ पर जो यून जी है वो पूछती है कि क्या वो लोग कहीं पर बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूंजी है वो बताता है कि वो एनिमियन आइलैंड जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो यून जी है वो पूछती है कि आखिर वो लोग किस लिए एनिमियन आइलैंड जा रहे हैं। तो पूंजी बताता है कि वो लोग पार्के के हस्बैंड की डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उस स्टोर हाउस के ओनर से मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यून जी उन सबको ऑफर करती है कि क्यों ना वो लोग उनकी कार में जाए और यहाँ पर सभी लोग एग्री हो जाते हैं और तभी वहाँ पर वू जेई आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वू जेई भी रेडी हो जाता है उनके साथ एनिमियन आइलैंड जाने के लिए। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एनिमियन आइलैंड जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो पार्की होती है वो वहाँ पर बहुत फिशरमैन होते हैं, मतलब मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं। तो उनसे पूछती है कि इस स्टोर हाउस का मालिक कहाँ गया। तो यहाँ पर एक फिशमैन बताता है कि जो स्टोर हाउस का मालिक है वो फ़िश पकड़ने एनिमियन आइलैंड के बीच में गया है और उसे आने में रात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पार्के हैं और वू जेई, यून जी, पूंजी और ओल्ड मैन सभी लोग उसका वेट करने के लिए वहाँ पर रुक जाते हैं। अब यहाँ पर यून जी कहती है कि ठंड बहुत है तो सभी लोग को गरम गरम खाना खाना चाहिए, मतलब अपने आप को वार्म अप करना चाहिए। अब यहाँ पर जो यून जी है वो सभी को ट्रीट देती है, मतलब खुद से खाना ऑर्डर करवाती है सभी के लिए। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर रात हो जाती है और यहाँ पर उस स्टोर हाउस के मालिक को आने के लिए 5 मिनट बाकी रहते हैं। अब यहाँ पर जो यून पूंजी है वो और यून जी दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और यहाँ पर जो यून जी है वो पूंजी से पूछती है कि उसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, मतलब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कहाँ तक पटाया। तो यहाँ पर पूंजी कहता है कि उसकी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है और कुछ दिन में वो अमीर भी बनने वाला है। अब यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते तभी वहाँ पर ओल्ड मैन आ जाते हैं और यहाँ पर जो पूंजी होता है उसको ओइन संग का कॉल आ जाता है और वो कॉल रिसीव करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो यून जी से कहते हैं कि उसे
ग्रैंडफादर से डेटिंग करना छोड़ देना चाहिए, उसके लिए बेस्ट चॉइस पूंजी है, क्योंकि वो उसके एज का भी है और जबकि ग्रैंडफादर तो उसके फादर के समान लगते हैं। अब यहाँ पर पूंजी कुछ भी नहीं कहती है। अब नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो स्टोर हाउस का मालिक होता है वो आखिरकार एनमियन आइलैंड में आ जाता है। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो कहते हैं कि हम एक प्लान करते हैं कि जो ओल्ड मैन है सिर्फ वही उस ओनर से मिलने जाएंगे सूटकेस लेकर, और सभी लोग जो हैं वो गाड़ी में उनका वेट करेंगे। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो उस ओनर के पास जाते हैं, मतलब उस स्टोर हाउस के ओनर के पास जाते हैं, और यहाँ पर उससे कहते हैं कि बहुत दिन पहले, मतलब 1 मंथ पहले, हम दोनों का जो सूटकेस है वो वहीं पर टकरा गया था और गिर गया था स्टोर हाउस के पास में, और इसीलिए जो एक्सचेंज हो गया था हम दोनों का सूटकेस, तो अब तुम अपना सूटकेस ले लो और मुझे मेरा सूटकेस दे दो, क्या तुम्हारे पास वो सूटकेस है? तो यहाँ पर जो वो स्टोर हाउस का मालिक रहता है वो कहता है कि उसके पास है। अब यहाँ पर जो स्टोर हाउस का मालिक है वो थोड़ा दूर ले जाकर उसे, मतलब ओल्ड मैन को मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो उसे धक्का, मतलब ओल्ड मैन को धक्का दे देता है और ओल्ड मैन के हाथ में जो सूटकेस होता है उसे लेकर भागने लगता है। तभी वहाँ पर पूंजी और वूजेई उसे रोक लेते हैं। स्टोर हाउस के मालिक को बैठाकर उनसे पूछताछ करते हैं ओल्ड मैन और पूंजी, और यहाँ पर वो उसे क्लिप भी दिखाते हैं और कहते हैं कि वो उस रात सूटकेस लेकर क्यों भागा। तो यहाँ पर जो स्टोर हाउस का मालिक है वो कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, हाँ उसे सूटकेस में लालच तो आया था, बट वो पार्की के हस्बैंड को मारना नहीं चाहता था। जब वो पार्की के हस्बैंड को स्टोर हाउस में छोड़कर बाहर जाता है कुछ देर के लिए, और जब वो वापस आता है तो वो स्टोर हाउस में आग लगा हुआ दिखता है, और फिर वो पार्की के हस्बैंड को उठाने की कोशिश करता है, बट जो पार्की का हस्बैंड होता है वो वहीं पर मर जाता है। तो फिर वो पार्की के हस्बैंड के जो पॉकेट में फ़ोन होता है और जो सूटकेस होता है उसे वहाँ से चुरा लेता है, और वो ये भी बताता है कि उसके साथ एक पर्सन भी आया था, मतलब पार्की के हस्बैंड के साथ एक पर्सन भी आया था जो पार्की के हस्बैंड को उस स्टोर हाउस में छोड़ के गया। अब यहाँ पर जो पार्की है वो कंफर्म करती है उसका चेहरा दिखाकर कि क्या ये ब्योंगजिंग ही है। तो यहाँ पर जो स्टोर हाउस का मालिक होता है वो एग्री कर देता है, मतलब कहता है कि हाँ ये ब्योंगजिंग ही है। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन होते हैं वो कहते हैं अगर उसे जेल नहीं जाना तो वो ब्योंगजिंग को कल इस सूटकेस को देने के लिए बुलाए। अब यहाँ पर जो स्टोर हाउस का मालिक होता है वो ये सब कर देता है, मतलब एग्री हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वूजेई अकेले खड़ा होता है सी शोर के पास। अब यहाँ पर जो पार्के है वो वहाँ पर आती है और वो वूजेई से कहती है कि वो रिग्रेट ना फील करे, मतलब पछतावा ना फील करे। उसने जो गलती की थी वो अनजाने में की थी, मतलब उसने जानबूझ के ये सब नहीं किया था कि जो उस रात उसके हस्बैंड, मतलब पार्के के हस्बैंड की डेथ के दिन वूजेई भी वहाँ पर था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। और वो जो वूजेई था वो पार्की के हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट जो आग थी वो बहुत लग गई थी स्टोर हाउस में, तो वो अंदर नहीं जा पा रहा था, मतलब वूजेई जो है वो स्टोर हाउस के अंदर नहीं जा पा रहा था, और तब तक जो पार्की का हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई थी। तो अब यहाँ पर जो पार्की है वो वूजेई से कहती है कि अपने आप को रिग्रेट ना फील करे, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की है, जो गलती उसने की है वो अनजाने में की है, मतलब जानबूझकर नहीं की है। अब यहाँ पर जो वूजेई है वो कहता है कि उसने जो गलती की है उसके लिए वो पे करेगा। तो नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग नाक्विन हाउस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, और तभी वहाँ पर जो यून जी है वो सभी लोग से पूछती है कि आखिर वूजेई कहाँ है, मतलब वहाँ पर जो वूजेई है वो वहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो पार्क है वो समझ जाती है कि जो वूजेई ने कहा था कि वो जो उसने गलती की है उसके लिए वो पे करेगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वूजेई पुलिस स्टेशन जाता है, और वहाँ पर जो पार्की के हस्बैंड की डेथ हुई थी उस रात उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, मतलब सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। तो यह और कहता है पुलिसमैन से कि वो इन्वेस्टिगेशन करे इस केस की, बट यहाँ पर जो पुलिसमैन होते हैं, मतलब जो पुलिस वाले होते हैं, वो कहते हैं कि वो विदाउट थर्ड पार्टी, मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है उसके फैमिली मेम्बर अगर उसके ऊपर केस नहीं करेंगे तब तक वो उस केस को नहीं ओपन कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर पार्क आ जाती है और पुलिसमैन से कहती है कि वो निर्दोष है, मतलब वूजेई निर्दोष है। उसके बाद वो वूजेई को पुलिस स्टेशन के बाहर ले जाती है और वहाँ पर समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं है और आइंदा से वो इस तरह की गलती पुलिस स्टेशन आने की दोबारा गलती ना करे। इसके बाद पार्की कहती है कि उसे उसका साथ चाहिए, मतलब वूजेई का साथ चाहिए एज ए ब्रदर की तरह, ना कि वो अपने आप को दोषी मानकर पुलिस स्टेशन चला जाए। अब यहाँ पर जो वूजेई है वो उसके साथ, मतलब पार्की के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब उसका एज ए ब्रदर की तरह देखभाल करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तभी वहाँ पर यून जी, पून जी और ओल्ड मैन आ जाते हैं और फिर सभी लोग नाक्विन हाउस चले जाते हैं। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर हे जून है वो बार बार पार्के को कॉल करने की कोशिश करता है, पर जो पार्के वो फ़ोन नहीं उठा रही होती है, क्योंकि हमने देखा कि जो पार्के होती है हस्बैंड की डेथ की मिस्ट्री के लिए एनमियन आइलैंड जा गई होती है और वहाँ पर बहुत बिजी रहती है। तब यहाँ पर जो हे जून होता है वो पार्के से मिलने के लिए नाक्विन हाउस के अंदर आ जाता है, और तभी वहाँ पर जो बोक मैक है वो हे जून से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब वो कौन है। तो यहाँ पर हे जून अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो गूसंग फैमिली का
ग्रैंड डॉटर है और वो यहाँ पर पार्के से मिलने आया है। तो यहाँ पर जो बोकमैक होती है वो पूछती है कि आखिर वो पार्के से क्यों मिलने आया है। तो यहाँ पर जो हेजुन सबसे बताता है बोकमैक को कि वो पार्के को लाइक करता है और इसीलिए आज जो पार्के है उसने दिन भर से फ़ोन उसका नहीं उठाया, इसीलिए वो यहाँ पर मिलने आया है। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो उसे कहती है कि पार्के यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से चला जाए। और तभी वहाँ पर जो आंगन की लाइट होती है फ्लिकर करने लगती है और जो बोकमैक है वो दूसरी लाइट लेने के लिए अंदर जाती है और जब वो लाइट लेकर बाहर आती है तो यहाँ पर जो हेजुन होता है वो बोकमैक की मदद करता है उस लाइट को लगाने के लिए, मतलब वो वहाँ पर खुद से लाइट लगा देता है। अब तभी वहाँ पर जो योलम्यू होता है वो रोने लगता है। तो यहाँ पर जो बोकमैक है वो योलम्यू के दूध लेने के लिए किचन में जाती है और इधर जो हेजुन होता है वो योलम्यू के कमरे में चला जाता है और वहाँ योलम्यू को लेके बैठा होता है। और तभी वहाँ पर जब बोकमैक आती है तो यहाँ पर जो हेजुन है वो बोकमैक से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो योलम्यू को दूध पिला सकता है। तो यहाँ पर जो बोकमैक है वो दूध का बॉटल हेजुन को दे देती है। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो हेजुन से वाकई बहुत इंप्रेस हो जाती है, मतलब उसके बिहेवियर से, उसके बोलने के ढंग से और उसकी हेल्प से, मतलब जो उसने बोकमैक के लिए हेल्प की उससे भी इंप्रेस हो जाती है। अब इसके बाद हेजुन वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है जहाँ पर नाक्विन हाउस के सभी मेंबर्स जो कि पुंजी, यूनजी, और मैन, पाके और वूजेई नाक्विन हाउस आ जाते हैं और यहाँ पर जो यूनजी है वो उन सबको नाक्विन हाउस के बाहर छोड़कर गुसंग हाउस ले जाती है। अब यहाँ पर सभी लोग जो नाक्विन हाउस के लोग होते हैं वो अंदर आते हैं और यहाँ पर जो बोकमैक है वो सभी से पूछती है कि क्या वो स्टोर हाउस के मालिक से मिले। अब यहाँ पर पुंजी बताता है कि हाँ वो मिले और फिर उसके बाद सारी स्टोरी बोकमैक को पता चलती। अब यहाँ पर जो बोकमैक है वो पार्के से कहती है कि बहुत थक गई होगी, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर आराम करे। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क अपने कमरे में होती है और वो बहुत ही दुखी होती है, तो वो अपने कमरे में रो रही होती है और इधर जो वूजेई होता है वो योलम्यू को उसी कमरे में छोड़ने आता है, बट वो देखता है कि जो पार्के है वो उस हालत में नहीं है कि वो योलम्यू को संभाल सके, इसीलिए वो योलम्यू को अपने कमरे में रात भर के सोने के लिए ले जाता है।